हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जो ल्यूसेंट के 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमने हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम पॉलिटी के 100 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो और या जो अब तक की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो सब लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो जो कौन है वो अंतिम निर्णय देता है कि ये विधेयक जो है धन विधेयक है। तो ये कौन देता है? ये लोकसभा अध्यक्ष है। ये इस पे निर्णय लेता है कि ये जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं। कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? ये संसद में निहित है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करता है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक का गठन होता है तो किसके अंतर्गत होता है? ये संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत है। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? के.सी. पंत। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये के.सी. पंत थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो कौन से मौलिक अधिकार को कहा है? ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो किस में प्रावधान है? ये अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल का कब सेवानिवृत्त होते हैं? जो ये कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल है ये कब सेवानिवृत्त होते हैं? जो इनकी नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है, ये तब तक सेवा में रह सकते हैं। 6 वर्ष तक रह सकते हैं या 65 वर्ष की आयु तक जो है कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल जो है सेवा में रह सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा निकाला गया है? ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति का जो अधिकार है इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। किससे? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है, मतदाता के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो है मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। क्या? मतदान के लिए जो आयु होती है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस में की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है। नेक्स्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आया भी है ये एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? इंपॉर्टेंट है, तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा जो है भंग की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श से। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? जो वेतन और भत्ते हैं वह कौन सी अनुसूची में है? तो ये दूसरी अनुसूची में जो है वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है, दिया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है
शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में लाया गया। किस में लाया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो शिक्षा है इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? जो मौलिक कर्तव्य है वह कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 51A में है। किस में है? ये अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आगे भी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो कौन निकाल सकता है? आकस्मिक जो निधि है उससे धन कौन निकाल सकता है? ये जो है राष्ट्रपति निकाल सकता है। नेक्स्ट है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो जो है शारदा एक्ट जो है किसके लिए बनाया गया था? ये बाल विवाह को रोकने के लिए जो है शारदा एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछी जाती है, डेट सहित पूछा जाता है। 9 दिसंबर याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो किसको कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? जो कब अंगीकृत किया गया? ये 26 नवंबर 1949 को किया गया। कब किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर से आने की संभावना है। तो जो सरकारिया आयोग है किस विषय से संबंधित है? ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित है। किससे संबंधित है? केंद्र राज्य जो संबंध है इनकी जांच से संबंधित जो कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन थे? ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली? ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जो है लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन से? प्रथम थे। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है वह कौन थे? उप प्रधानमंत्री थे पहले। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया है।
या इनमें से कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया है, या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। कैसे भी घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, सारे इंपॉर्टेंट है, इस पे वीडियो बना के डाला हुआ अलग से, सारे याद करने हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो कौन से ये अनुच्छेद 18 से जो है ये सब जो अलंकरण है वो प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो किस में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो अनुच्छेद 368 है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो इसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है। तो जो अपना जो ये पद त्याग है ये किसको भेजता है, ये उपराष्ट्रपति को जो है ये देता है अपना त्याग पत्र। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है। तो ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो भी भारतीय संविधान के स्रोत हैं इम्पोर्टेंट है, सारे देशों से जो लिया गया है, यूएसए से, रसिया से, तो सबको याद रखना है। कनाडा से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, सब एग्जाम में आते हैं। इनका एक अलग से वीडियो भी बना के डाला हुआ है, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, आप वो वीडियो एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है। तो कौन शपथ ग्रहण कराता है, ये राष्ट्रपति तथा इसके द्वारा अधिकृत जो व्यक्ति है वो लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो ये सिर्फ एक बार जो है अब तक इसमें संशोधन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो कितने होते हैं, इसके जो है 7 सदस्य होते हैं। किसमें, सार्वजनिक लेखा जो समिति है उसमें राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन से जो है जो लोकसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए। जो मौलिक कर्तव्य है वो किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है। तो कितने दिन पहले जो नोटिस देना होता है राष्ट्रपति को, ये 14 दिन जो पहले है, 14 दिन पहले जो है इसको नोटिस देना होता है राष्ट्रपति को अब महाभियोग चलाने से पहले। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद है सब इंपॉर्टेंट है। तो ये अनुच्छेद 54 में है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इससे संबंधित जो ये अनुच्छेद है कौन सा है, 54 है। नेक्स्ट है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। तो कितना भाग आता है, ये 1/3 भाग जो है चुनकर आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। जो कौन है मूलभूत अधिकारों को जो निलंबित कर सकता है, वो जो है केवल राष्ट्रपति जो है मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, ये मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 1950 में किया गया था। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वह कौन से देश से ली गई है, कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका से। नेक्स्ट है पंचायती राज अधिनियम 1992 में द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो जो है पंचायती राज जो अधिनियम है 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये 11वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो किस में है? ये भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो जो है ये भारत की जनता जो है राजनीतिक शक्ति का आधार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो जो कैसी प्रदान करता है? ये एकल नागरिकता जो है प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन से संबंधित है? तो कौन से संशोधन से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून जो है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 से संबंधित है। नेक्स्ट है लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम? ये है 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद है वो जो है किसको भेजे जाते हैं? तो ये इसका निपटारा कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 300 जो 56 है संबंधित है किससे संबंधित है? तो ये किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से जो संबंधित है वह कौन सा है? 356 है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो जो भारत में जो प्रथम संविधान संशोधन है वह कब हुआ था? वह 1951 में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है प्रथम भारतीय थे जो भारत के गवर्नर चुने गए थे। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना से में संशोधन किया गया? तो जो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो कौन थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आगे भी आ सकता है एग्जाम में कि जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? ये भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो किसमें है? ये 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित जो है कौन सी है? 7वीं अनुसूची है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जो संविधान द्वारा जो पारित संविधान था उस समय जो था कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? शुरू में कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियां वर्णित है? तो कौन से जो अनुच्छेद है उसमें जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनके कर्तव्य और शक्तियां जो है वर्णित है? किसमें है? ये अनुच्छेद जो है 149 में जो है
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनके कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। कौन से में? अनुच्छेद 149 में। नेक्स्ट है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो कितने समय के बाद में जो है उस मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा? ये 6 महीने के बाद में जो है इसको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, मंत्री पद से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो किस राज्य का है लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो जो है उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा है लोकसभा और राज्यसभा में। राज्यों की जो सीटें हैं, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और इनकी कौन सी पार्टी इनमें कार्यरत है, इन पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है। राज्यों की राजधानी, उनके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें सारी दी हुई है, लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, तो एक बार वो वीडियो आप जरूर देखिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो कौन होता है? ये भारत का महान्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो किसकी अनुमति के बिना? ये राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? कौन तैयार करता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है, तो ये कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का जो विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो कितने जो है इसकी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए? तो ये इसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। तो कौन होते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, अपना मतदान कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? किसमें है? ये भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों के जो प्रावधान है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा तथा लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन करता है? लोकसभा जो अध्यक्ष है वो राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो कौन करता है? परिसीमन आयोग जो है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। कौन करता है? परिसीमन आयोग। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? ये 24 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का गठन किस आयोग के प्रस्तावों के अनुसार किया गया है? तो किसके अनुसार किया गया है? ये कैबिनेट मिशन योजना है उसके अनुसार किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो किसमें है? दल बदल नियम जो है, दल बदल विरोधी जो नियम है वो कौन सी अनुसूची में है? ये 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 7 थी। जो सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो किस प्रकार का? केवल सिफारसी अधिकार जो है राज्यसभा को प्राप्त है।
नेक्स्ट है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो कौन है, क्या कहा जाता है? महापौर। महापौर जो है कहते हैं। नगर निगम के जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो कब स्वीकृत किया था? ये 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान का जो प्रारूप है वो स्वीकार किया था। संविधान का प्रारूप जो संविधान सभा ने है कब स्वीकार किया? ये 26 नवंबर 1949 को किया गया। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? कैसा है? तो ये संघीय राज्य है। कैसा है भारत का संविधान? ये एक संघीय राज्य है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? ये भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो भाग 3 है इसको जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। जो भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च निधि है, क्या है? तो भारत की जो सर्वोच्च निधि है वो संविधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कौन से देश से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है वो किससे लिया गया है? कौन से देश की संघ की प्रेरणा पर है? तो ये है कनाडा के जो कनाडा है उसके जो संघ की प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो लोकसभा का कोरम है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो जो ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद 40 है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे जो कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो किस में है? ये अनुच्छेद 360 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था? जेबी कृपलानी था। जितने भी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे या इनकी जो है कब इसका गठन हुआ था, किसने किया था? राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे जाते हैं। तो जो है राष्ट्रीय कांग्रेस इन संगठन पे एक अलग से वीडियो बनाया गया है, तो आप उनको एक बार जरूर देखिए। नेक्स्ट है, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? किसे? ये मौद्रिक नीति से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये 1952 में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। जो कौन सा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र है? ये नेपाल जो है एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो जो भारत का महान्यायवादी है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को जो है भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों ये हमारे पॉलिटी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।